हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो ए है फ्रेंड घास वाले मैदान बनना, बी है शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, सी है अत्यधिक वन उन्मूलन, डी है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो वो किया गया है घास वाले मैदान बनना। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो इसमें से जो कारण है फ्रेंड कि आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो ए अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर की उपलब्धता, बी है फ्रेंड स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, भगवान एवं अन्य शक्ति का भय, समूह के मुखिया का निर्णय। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? ए है धरड़ी कोटा, बी है फुहार, सी है मुद्रे एंड डी है कोकाई। तो राइट आंसर इज बी फुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों में के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, नगर दुर्ग जो होता है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो होता है। ए का 4, अग्निकुंड कालीबंगा, बी का 3, भंडारगृह हड़प्पा, सी का 2, बंदरगाह लोथल, डी का 1। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। यस, ये करेक्ट है। कारण आर है फ्रेंड कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ए है फ्रेंड इसमें मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथन एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। एंड थर्ड है कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो पहला और दूसरा करेक्ट है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कहता है शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। एंड बी है शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो ए एंड बी दोनों आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस अव्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों की उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? जत्था, खालसा, चौथ और राखी। राइट आंसर डी हो जाएगा, राखी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग जो है वो प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं जो होती हैं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, वीरसलिंगम पंतलू एंड ईश्वरचंद विद्यासागर। तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो वो ईश्वरचंद विद्यासागर। राइट आंसर ही डी। 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो वो है फ्रेंड इसमें क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। बी है क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। सी है फ्रेंड यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके,
कि 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। वो यह है फ्रेंड कि यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो ए है जाति प्रथा का उन्मूलन, बी है सती प्रथा का उन्मूलन, सी है पर्दा प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। राइट आंसर ए जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कृष्णा संधान, जातिगिरी दास, मेरी माँ, गुरु के आदेश। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, तो सतारा जो है फ्रेंड वो है 1848 ईस्वी, संबलपुर जो है फ्रेंड वो है 1850 ईस्वी, नागपुर जो है फ्रेंड वो है 1853 ईस्वी, उदयपुर जो है फ्रेंड वो है 1852 ईस्वी। ओके, तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। एंड सेकंड है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। ओके, पहला दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो वो है फ्रेंड बृहस्पति, शनि और यूरेनस। यूरेनस तथा नेपच्यून। इसमें ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें है फ्रेंड कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें जो है प्राप्त करती है, तो ये गलत है। बी है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ये भी गलत है। सी है फ्रेंड इसमें दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये करेक्ट है। एंड डी है दक्षिणी गोलार्ध में कृष्ण मृत्यु होती है। ओके, ये भी करेक्ट है, तो सी और डी करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो वो ए है गांव और शहरी इलाके, बी है राज्य और देश, सी है महाद्वीप और सागर, डी है विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो दर्शाते हैं वो गांव और शहरी इलाके को दर्शाते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र की रचना क्या करता है। तो ए है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध जो है वो करता है, बी है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, सी है फ्रेंड इसमें प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। तो ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसमें है फ्रेंड मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिण अमेरिका, ऑरेंज एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें केवल थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑरेंज एशिया। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ए है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, बी है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, सी है महाद्वीपों के मध्य में, एंड डी है महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ए। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करना है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यस ये करेक्ट है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी करेक्ट है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी जो है तीनों करेक्ट है, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथन पर पढ़िए तथा सही पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, ये करेक्ट है। बी है उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए सहायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, नदी का मुहावना क्या होता है। वह स्थान होता है जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो नदी का मुहावना क्या जो होता है, वह स्थान होता है जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है। राइट आंसर इज सी। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। ए है भारत,
इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो जो कोयले का ऑलरेडी उत्पादक है वो है चीन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। ए वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन और जैविक संसाधन। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। करेक्ट आंसर इज बी। ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है। ए गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, मिश्रित कृषि। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, चलवासी पशुचारण कहलाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ए है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, और बी है फ्रेंड इसमें झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। सी है विभिन्न संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। डी है राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। तो ए बी सी डी इसमें चारों करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध जो था क्या था, वो था पक्षपाती, राय बनाना, भेदभाव करना और उदास जो है वो पैदा करते थे। तो बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। वो जो दर्शाता है फ्रेंड, क्या दर्शाता है, वो जो दर्शाता है प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है और तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तहत काम करते हैं। तो ए एंड बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। ओके, राइट आंसर इज ए। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। वो है फ्रेंड कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे फ्रेंड, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो ए है फ्रेंड इसमें कि 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, तो ये गलत है। एंड बी है फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, तो ये सही है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा। तो वो है फ्रेंड इसमें शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना और समान वेतन। महिला कर्मचारी के लिए कार्य के कम घंटे, ये गलत है, तो ए बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमर कसकर कमतर भुगतान किया जाता था, ये करेक्ट है। कारण आर है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह जो है शक्ति का बंटवारा कहलाता है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना है। वो यह है फ्रेंड कि माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। ए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। बी है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है। जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता है। जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। तो किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज में कुछ समूहों का हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। ओके, अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म में होते हैं। बी सी डी इज राइट आंसर, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखें, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन करना है। विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया था। ओके, आगे और देखते हैं, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था तो उसका आय एकमात्र स्रोत भी छीन जाता था। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया जाता है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है, तो वो करता है लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वैज्ञानिक शक्ति
वैज्ञानिक शक्ति रीगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो प्रायः यह मान लिया जाता था कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते, तो ये करेक्ट है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुसरण करना चाहते हैं, तो ये गलत है। ए सही है, अब बी गलत है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 ने। ओके, राइट आंसर इज बी। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक क्या है, बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। तो वो यह है फ्रेंड कि प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में लॉरेंस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचारों विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए। तो सावधानीपूर्वक प्रेक्षण और जिसका प्रेक्षण किया जाए उस पर विचार करना और जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। ए है, एक अच्छा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। एंड कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। ओके, ए बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करता है। ए है, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है। एंड क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ओके, तो ए और सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। और सेकंड फ्रेंड, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित हैं। और सी है फ्रेंड, फिल्में ऐसी कहानी संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो दूसरों में हमसे दूर हो सकती है। ओके, ए बी और सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है के कौशल से, तो वो अनुप्रयोग के कौशल से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानचित्र पर एक स्थान से को ढूंढना संबंधित है कि कौशल के साथ, किस कौशल के साथ संबंधित है। वो याद रखने, समझने और अनुप्रयोग करने, ओके, मूल्यांकन करने नहीं, ये गलत है। तो ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में निम्न दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है, ये करेक्ट है। कारण आर है, कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है फ्रेंड वो दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, तो ये सही है। एंड कारण आर है फ्रेंड कि भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो फर्स्ट है सिक्के, सेकंड है मुद्रा नोट्स। ओके, एटीएम डेबिट कार्ड ये गलत है, क्रेडिट कार्ड भी गलत है, तो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त होता है, तो किससे उपयुक्त होता है। चर्चा विधि के लिए उपयुक्त होता है, प्रदर्शन विधि के लिए उपयुक्त होता है, परियोजना विधि के लिए उपयुक्त होता है, रचनावादी उपागम के लिए उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर इज सी, परियोजना विधि के लिए जो है उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना जो है वो रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन का भाग होगा। ओके, राइट आंसर इज डी।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने के लिए गतिविधि हिस्सा बनती है, तो वो बनती है फ्रेंड रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का, तो ये गलत है, औपचारिक आकलन का। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है, तो वो प्लेसमेंट आकलन किया जाता है, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है एंड बंदोबस्त क्या है। ओके, तो पहला और चौथा जो है फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं, वो यह है कि क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। एंड 4 है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ओके, तो दूसरा और चौथा जो है फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।